सुप्रभात छात्रों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विशेषण। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्रिया। आप चित्र में देखिए, लड़का पतंग उड़ा रहा है, माली पौधों को सींच रहा है, सूरज उग रहा है, फूल खिल रहे हैं। इस प्रकार आपने इस चित्र में देखा कि यहाँ पर कुछ काम या तो किए जा रहे हैं या कुछ अपने आप हो रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। लड़का पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर उड़ाने का काम किया जा रहा है। माली सिंचाई कर रहा है, इस वाक्य में सींचने का काम किया जा रहा है। सूरज उग रहा है, यहाँ पर उगने का काम प्राकृतिक रूप से हो रहा है। फूल खिल रहे हैं, यहाँ पर खिलने का काम भी प्राकृतिक रूप से हो रहा है। इस प्रकार किसी न किसी काम के करने या होने के बारे में बताने वाले ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। क्रिया शब्द का अर्थ ही होता है करना या होना। इस तरह क्रिया की परिभाषा हुई। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। परिभाषा तो आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी दी हुई है, आइए यह जानते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिख, उठ, बैठ, तैर, जाग आदि में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख प्लस ना, लिखना। तो यहाँ पर लिख शब्द जो है वह धातु है। धातु क्रिया का वह रूप होता है जो क्रिया में मुख्य होता है, अर्थात क्रिया के मुख्य रूप में ना जोड़ने से पूर्ण क्रिया बनती है। उसी प्रकार उठ प्लस ना, उठना, बैठ प्लस ना, बैठना, तैर प्लस ना, तैरना, तोड़ प्लस ना, तोड़ना, जाग प्लस ना, जागना। चलिए अब क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। क्रिया के भेद जानने से पहले आपको बता दें, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अब चित्र के साथ दिए गए वाक्य पढ़िए। नेहा हंस रही है, दीपक पतंग उड़ा रहा है। पहले चित्र में नेहा हंस रही है। हंसने के लिए नेहा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दूसरे चित्र में दीपक कुछ उड़ा रहा है, उसके पास उड़ाने के लिए पतंग है। पतंग के बिना वह उड़ाने की क्रिया पूरी नहीं कर सकता। अर्थात कुछ क्रियाओं को करने के लिए कर्ता को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कुछ क्रियाओं को करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब जानते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्म का अर्थ ही होता है सा मतलब साथ और कर्म कर्म के साथ, अर्थात जिन क्रियाओं को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि बांसुरी बजाता है। छात्रों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रवि जो है वह कर्ता है। कर्ता मीन्स वाक्य में कार्य करने वाला, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और बांसुरी जो है वह कर्म है। कर्म मीन्स जिस पर काम हो रहा है उसे कर्म कहते हैं। बजाता है क्रिया, क्रिया मीन्स करना। अब इस उदाहरण से आपको समझ आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुने। जिस वाक्य में प्रश्न करने पर प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है, जैसे रवि क्या बजाता है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है, रवि बांसुरी बजाता है। तो अब आप समझ गए होंगे सकर्मक क्रिया। ठीक, अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्म मतलब कर्म के बिना, अर्थात जिस क्रिया में कर्म नहीं होता या फिर जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया है।
यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। यह क्रिया सकर्मक के अपोजिट होती है। इसमें प्रश्न करने पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। जैसे पक्षी कहाँ उड़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर नहीं है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। यही बात आप यहाँ पर भी जानिए में देख सकते हैं और भली भांति समझ सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। धन्यवाद।